हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 6 और इस टाइम पूरी फैमिली हम रेडी होकर जा रहे हैं अपने गांव। हमारी दीपावली अपने गांव में ही होने वाली है। तो देखिए यहाँ सामान पैक करके कुछ एक यहाँ रखा है, कुछ एक नीचे गाड़ी में लेकर चले गए हैं और जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ चंबा से बहुत ही दूर है और त्योहारों के दिन चले हुए हैं तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है। तो अभी हम निकल ही रहे हैं। कुछ एक सामान नीचे ले गए हैं, कुछ एक यहाँ है, बस बच्चे उठाएंगे इस सामान को और लेकर चलेंगे। मैंने फिलहाल क्लचर ही लगाया बालों में क्योंकि मेरे बाल टपक रहे हैं। मॉर्निंग टाइम सुबह उठते ही मैंने बाल भी धुले थे। तो चलिए चलते हैं, चंडीगढ़ से चंबा का सफर अपना तय करते हैं। बाकी के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे मेरे गांव के, जो व्लॉग आप बहुत ही मिस करते हैं। घर से हम ठीक 6:15 बजे के करीब निकल ही गए थे और हमारे साथ एक लड़का भी है, वो है हमारी साइड का ही, चंबा का, और प्रिंस के साथ वो पढ़ता है। आजकल बसों में सारी सीटें बुक हैं, ना तो टिकट मिल रही है बसों की, तो टफ था उसके लिए जाना। तो वो भी हमारे साथ ही जा रहा था। एक वो है, 2 हमारे बच्चे, 2 हम हैं और फटाफट से निकले हैं हम अपने घर के लिए। बस यही होता है, सुबह जल्दी निकलेंगे तो जल्दी होगी। और मार्केट जब हम जाते हैं, पिछले कल भी मार्केट गए थे तो अच्छा खासा ट्रैफिक था। त्योहारों के दिन है तो रास्ते में भी हर एक जगह बत्ती लगती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यही था कि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और इस टाइम निकले हम, इस टाइम मोहाली के नज़दीक ही हम पहुंच गए हैं। और आज ना मैं आपको दिखाने जाऊंगी, मतलब रास्ते में ही आती है वो पोंग डैम, वहाँ के व्यू, और एक टूरिस्ट एरिया है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है घूमने के लिए। भले आप में जाएं, गर्मियों में जाएं, हिमाचल के लिए भी नज़दीक है, पंजाब के लिए भी जो घूमने के इच्छुक हैं, और एक पिकनिक प्लेस भी समझो। बहुत ही अच्छी डैम है, वहाँ मैं लेकर चलूँगी आपको। चंडीगढ़ से हमें लगे थे तकरीबन 4 घंटे के करीब लग ही गए थे वहाँ पहुँचने के लिए। इस टाइम हम कुराली में पहुँचे हैं, मोहाली से आगे, और यहाँ है पटाखों की फैक्ट्री और पटाखे यहाँ सस्ते मिलते हैं। तो चलिए पटाखे ले लेते हैं। बच्चे गए हैं यहाँ पर, मैं भी उतर आई हूँ। हाईवे के साथ ही यहाँ सारी शॉप है और यहाँ पर मिलते हैं पटाखे अच्छे प्राइस में। पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर शॉप की। ये है हाईवे, यहाँ गाड़ी पार्क की है हमने, यहाँ पीछे यहाँ की है पीछे पार्क गाड़ी। और ये शॉप है, कुछ एक अभी बंद भी है और पीछे बहुत सारी खुली थी। तो मैंने बोला यहाँ इतनी पटाखे की शॉप, फिर इन्होंने देखा, इन्होंने बोला यहाँ पर पटाखों की फैक्ट्री है और पटाखे अच्छे प्राइस में मिलते हैं। यहाँ देखिए पटाखे हैं, तो यहाँ हस्बैंड भी ले रहे हैं। यहाँ देखिए लिए 750 पीस है। कौन सा? नहीं, ये पूरा 750 का है। हाँ पूरा। यहाँ तो सस्ते होने चाहिए। यहाँ पूरे पटाखे हैं। देखिए पटाखों की शॉप है और यहाँ मिल जाएंगे अच्छे प्राइस पर, क्योंकि यहाँ पटाखा कंपनी साथ में ही है। और बाम्बू तो बड़े ना, यही पाकिस्तान उड़ाई देना है। बाम्बू इतने बड़े बाम्बू है, लेकिन सही लगा। ये लिए पटाखे तो बच्चे फोड़ लेंगे। और फिलहाल मैंने ये ली हुई है, तो ये भी अच्छी होती है। अनार कलर कितना लगता है? और इसको छोटे दिखा लो, इसको पन्नी में डाल दो ये सारा सामान। वो तो नहीं लेनी ना, फुल वो पूरा हवा है। ठीक है फिर। हाँ बस। भी ये पटाखों की लाइनें ख़त्म नहीं हुई
ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था अभी पीछे। ये वाला रोड पूरा बंद किया हुआ था पीछे, और इस रोड को ही मतलब खोल कर रखा है, ये बंद है क्योंकि यहाँ हुआ है एक्सीडेंट। ये देखिए ट्रक पलटा हुआ है इतना बड़ा। देखिए डर लगता है जब ऐसी चीजें देखनी तो। लोड था ये ट्रक, है ना, कितना सामान था इसके अंदर। रात को मैंने अनार छील कर रख दिए थे। ये डिब्बा मैंने आधे से ज़्यादा भर दिया था। 1 केजी के करीब अनार थे तो वो पूरे छील कर मैंने इसमें डाल दिए थे जब रात को मैं सोने जा रही थी कि रास्ते में खाने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने की नहीं और रात को भी लेट हो गए थे। सो बस बच्चे और हम भी यही खा रहे थे। साथ में अमरूद थे वो भी खाए बच्चों ने, साथ में मीठी मठियाँ वगैरह भी थी। और जहाँ हमें 4 घंटे लगने थे पहुँचने के लिए, वहाँ हमें लगे कम से कम 5 या 5.5 घंटे। हर एक जगह बत्ती लगी, हर एक जगह फिर पूछिए मत। और इस टाइम वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ का ये व्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। आप भी ले लो भाई, 15 बच्चे दिख रहे हैं इधर भी है देखने वाली चीज कोई आगे कुछ देखने के लिए पानी है पर ऐसे कम बड़ा हुआ है। आगे व्यू आगे ड्रोन है छोटा आइए। ये टूरिस्ट प्लेस हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो ऊना और पंजाब के एरिए हैं वहाँ ही ये टच होता है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, आप देख सकते हैं। ये जो घर बनाया हुआ है ये आने वाले टाइम में पानी में तैरेगा। इसके अंदर आप खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत आने वाले टाइम में वैसे प्रबंध होने वाले हैं अच्छे। फिलहाल ये तैयार हो रहा है। देखिए पानी के बीच में डूबा हुआ है और ये पानी के बीच में ही चलेगा। तो ये नया अभी ये टूरिस्ट प्लेस खुला हुआ है और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल नेचर के बीच, चारों तरफ हरियाली आप देख रहे हैं। बिल्कुल कलर का, नीले कलर का पानी, साफ पानी, इतना बढ़िया। यहाँ वोटिंग कर सकते हैं आप, बढ़िया से बढ़िया। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी रोकी और बच्चों ने भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, हमने भी टाइम स्पेंड किया। इसको पोंग नाम से भी जाना जाए। ये जो डैम है पोंग डैम बोला जाता है, बांध, और महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बच्चों ने इतना एंजॉय किया पूछिए मत। ये जो घर है ना, बस इस टाइम में इसके ऊपर टहल रही थी। ऊपर पूरी झील का नज़ारा था और यहाँ वोटिंग भी है। इससे पहले हमने अपनी लाइफ जैकेटें वगैरह पहनी और मैं आपको ना रियल आवाज़ में दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। इतना यहाँ पर सुकून है, कितना मज़ा है, कितनी शांति है और बिल्कुल कम प्राइस है वोटिंग के भी। यहाँ आप अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं।
पीछे जो आपको देख रहे हैं ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं तैरने की। ये खुद चलाते हैं और साथ में लाइफ जैकेट पहनकर इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। कॉलेजों के स्कूलों के बच्चे आते हैं, यहाँ पर रहने का भी खाने का भी प्रबंध है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने, हमने, और इसके बाद हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं। देखिए बिल्कुल नेचर के बीच, चारों तरफ पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाट, शांति, सुकून। और इसके बाद खाने पीने के लिए आए। यहाँ पर खाने की कैंटीन है और साथ में कुछ वगैरह भी है। इस साइड में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे साफ सुथरे बिल्कुल। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छे लगे। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको छुट्टियां अपनी इंजॉय करनी है, कहीं घूमने वाली प्लेस में अगर जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। हम निकल रहे थे चंडीगढ़ से घर, तो हमने यहाँ अच्छा खासा इंजॉय किया और इसके बाद फिर से हम अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। अभी हम नूरपुर से होते हुए सीधा निकले पठानकोट, नूरपुर से सीधा दुनेरा और दुनेरे से आगे इस टाइम हम बनीखेत पहुंच गए हैं। और यहाँ इतना ट्रैफिक होता है पूछिए मत। इस जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बिल्कुल तंग सड़कें हैं यहाँ। फिर हमने मिठाई भी ली, बहुत बढ़िया शॉप है। कई सालों से मैं यहाँ 10 साल रही हूँ, तो यहाँ पर ही घर के लिए पूरी मिठाइयाँ जो भी रिलेटिव के लिए लेकर जानी है तो इस शॉप से ही लेकर गए हम। मेरे को अच्छी लगती है ये शॉप, बहुत पुरानी शॉप है ये। और इसके बाद फिर से निकले। यहाँ मैं 10 साल रही हूँ, 6 साल एक बार रही। मेरे बच्चे डलहौजी पढ़ते थे तो यहाँ मेरा रूम था। मेरी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। अभी तो यहाँ बहुत ट्रैफिक हो गई है। जिस टाइम नर्सरी में मेरे बच्चे पढ़ते थे, कम से कम अगर मैं बोलूँ 17 साल पहले बात है, 18 साल पहले, तो उस टाइम मैं यहाँ रहती थी। 6 साल एक बार रही, उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई। उसके बाद फिर मैं 3 या 4 साल यहाँ रही। तो मेरी यादें यहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। यहाँ मैंने अपनी मिठाइयाँ वगैरह जो घर के लिए लेकर जानी है यहाँ ली। और यहाँ से हमारा घर कम से कम घंटे की दूरी पर है। आजकल तो यहाँ होटल बहुत बन गए हैं, बिजनेस हो गया है यहाँ का बहुत बड़ा। होटल ये आपको होटल ही दिख रहे हैं चारों तरफ। और इसी रीजन से यहाँ ट्रैफिक भी है, रोड बहुत तंग हो गया है। इसके बाद देखिए इस टाइम हम अपने घर के नज़दीक पहुँच गए हैं और ये डैम है चमेरा लेक जो है। अभी जो बारिशें हुई थी तो इसमें पानी इतना ज़्यादा भर गया था, जो आप न्यूज़ में भी सुन चुके होंगे कई बार। एक्स्ट्रा गेट इसके छोड़ दिए गए थे, तो इस बार तो चंबा में नुकसान भी बहुत हुए थे। तो ये है एक प्यारी जैसी डैम जो हमारे घर के नज़दीक है। इसके बाद आज ना हम घर ही जाएंगे अपने, पर इससे पहले मैं मम्मी के घर जाऊंगी। रास्ते में मेरी मम्मी जी का घर पड़ता है, तो उन्होंने मेरे को खाने के लिए बोला था कि यहाँ ही आना, तो वहाँ ही हम फिलहाल जाएंगे। तो ये जो सामने गांव दिख रहा है ये मेरा नानी का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और साथ में यहाँ रावी नदी भी बहती है। और ये जो रावी नदी के साथ ही गांव है, ये है मेरा मायका। तो नजदीक है मेरा नानी का घर भी और मेरा मायका भी। साथ में रावी नदी बह रही है। अभी धूप भी डर रही है धीरे धीरे, तो फिर ना सुंदर लगते हैं गांव इस टाइम। ये सड़क पहाड़ों की टेढ़ी बेटी। श्री दुई इधर देखो, खुश रह हो, ठीक ठाक और बढ़िया। श्री दू दिखाओ भाई इधर। ओ किसको ये कौन आई है? श्रीदू पर्स देखो, श्रीदा का पर्स, इधर पर्स देखो, बाल देखो, बाल उधर देखो। सिद्धू जा करो सभी को। कोई कमेंट आया था, बोला आपके वो कहाँ भतीजी हो नहीं दिख रही है, देखने का मन किया है। जा करो सभी को, जल्दी करो जल्दी। जितने भी मेरे व्यूवर हैं ना जो श्रीदू को देखते हैं शुरू से हैं, उनको जा करो, करना जा।
बोल रहे थे वो श्रीदा को देखना, बहुत दिन हुए देखे हुए। ओ जय जय करती है आपको भी। बोला बहुत दिन हो गए देखे हुए श्रीदा को, है ना। तो ये हमारी श्रीदा भी चलने लग पड़ी है और इधर लगाया पर्स, अभी चलने भी लग पड़ी है। ये क्या है? कितने प्यारे प्यारे फ्लावर है यहाँ पर, देखो कितना प्यारा कलर है श्रीतु। श्रीतु के घर में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं श्रीतु के घर में। रुको 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 रुको, मैं देती हूँ मैं देती हूँ मैं देती हूँ। ये लो ये इधर भी देखना कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े गुलाब के फूल ही फूल है यहाँ पर, फूल ही फूल। ये भी है, कितना प्यारा है नजदीक, इसका कितना प्यारा कलर है। डैडी ने यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगाया है। श्रीदू श्रीदू के दादू ने सुंदर सुंदर फूल लगाए। अच्छा हाँ बोलो क्या है, बोलो। मम्मी जी ने बनाया था सरसों का साग, मक्के की रोटी और घी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ में दाल चावल बना रखे थे, साथ में आम का खट्टा बना रखा था। इतना कुछ मम्मी जी ने खाने में बना रखा था कि मेरे को तो है मक्के की रोटी और साग पसंद। यहाँ मेरी भाभी है जो गर्म कर करके खाना दे रही है, जैसे मक्के की रोटी पहले की बना दी है तो अभी गर्म कर करके दे रहे हैं। अभी खाना खाने के लिए मेरे बच्चे, मेरा भाई, हस्बैंड जी और मैं ही बैठे हैं। यहाँ देखिए हमने सुकून से खाना खाया और श्रीदा भी ना खाना साथ में ही खाती है। जैसे मेरा भाई जब खाना खाने बैठता है तो गोदी में बैठकर बड़े प्यार से ये खाना खाती है। आजकल ये दाल चावल खाने लग पड़ी है, तो अभी इसको ना खिला रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने भी इसको ना मक्के की रोटी और साग दिया तो इसने फट से उगल दिया बाहर, मुंह से बाहर इसने बिल्कुल नहीं खाया और सुकून से खाना खाया। उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। घर तो मेरा नज़दीक है, इसके बाद 10-15 मिनट का रास्ता है मेरे मायके से। मेरा घर जो है गांव हमारा सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पर है। 15 मिनट में हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप मेरा गांव, रात का व्यू। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। एक ना बहुत ही सुकून मिलता है। और फ्रेंड्स आज जो मेरी हालत हुई ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सिर्फ मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, मेरे को इतनी उल्टियाँ हुई, इतनी हुई कि मेरा पूरा गला ही ऐसे लगा कि फट गया अंदर से, क्योंकि मैं पानी भी पी रही थी, पानी भी चल रहा था। और ये देखिए मेरा घर और मेरा गांव जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। बहुत हालत ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, इतने दूर से पहुंचना ना पूछिए मत। एक तो गाड़ी इतनी रुक रुक कर चल रही थी, इतना ट्रैफिक था पूछिए मत। और अभी फाइनली हम अपने घर में पहुंचे हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं 8:30 बजे का टाइम है जब हम अपने घर पहुंचे। सामान भी ले आए थे, बहुत सामान हो जाता है वहां से जब आना लाने के लिए। बच्चों ने ढो दिया था सामान, कुछ एक अंदर रख दिया था, कुछ एक बाहर। और इस टाइम मेरे घर में हुई है एंट्री। इसके बाद ना पूरे ब्लॉग आपको यहाँ के देखने को मिलेंगे नेक्स्ट। तो अभी तो सीधा बिस्तर पर ही जाएंगे क्योंकि थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और घड़ी में मैं देख रही हूँ टाइम 7:45। 8:30 हो गए हैं और यहाँ हो रहे हैं 7:45। घड़ी का सेल खत्म हो चुका है। ज़्यादा दिनों से घर बंद रहता है तो सेल भी घड़ियों के ना फिर ख़त्म हो जाते हैं। वैसे हम आ ही गए कोई 1.5 महीने बाद वापस, मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और बस दरवाजे खोले, खिड़कियाँ तो एक एक मैं खुली रख जाती हूँ, बाकी भी बच्चों को बोला उन्होंने भी खोल दी। और प्रिंस का पहला काम यही रहता है फट से अंदर से बाइक बाहर लाना।
क्योंकि ये बाइक हमारी अंदर लगी होती है घर के अंदर, और इसने फट से निकाली और स्टार्ट लग पड़ा करने की ये स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी भी डेड हो जाती है ज़्यादा दिन बाइक खड़ी रहे। तो इसने इसको निकाल दिया है बाहर, और इसके बाद हम जाएंगे सीधा बेड पर। कल है छोटी दीपावली जो हमारे पहाड़ों में मनाते हैं, तो कल मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।